कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। राधे राधे दोस्तों। सिर्फ पहली लाइन गाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, यानी कि भगवान राम के चरित्र को सुनने मात्र से हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, होते हैं ना। हाँ। और आज का जो टॉपिक है, जो प्रसंग है, रामचरितमानस। दोस्तों, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोओगे आप कि ये अमृत छोड़कर हम कहां जा रहे हैं। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, 4-4 बार सुनना पड़ेगा इस चैनल को, तभी समझ में आ गया। ये रहा आपके सामने। ओम परनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान जंजासु हृदय गार बजई राम सर चाप धर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारिस परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतम गम। दोस्तों मित्रों, आपने सुना होगा कि जब भगवान राम की चर्चा चलती है वहां हनुमान जी आ जाते हैं, और हनुमान जी के सामने राम कथा कहनी है तो प्रमाणिक होनी चाहिए। अब समझदारी तो अपनी है। दास ये नहीं बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छी बोलता हूं ना। और एक अचानक गुरु कृपा से एक प्रेरणा भी आई है, भैया स्टडी करता है तो शेयरिंग भी कर देना। पसंद नहीं आएगा तो कोई बोलेगा तो सही, गलत हो गया। कई लोग आते हैं फोन करके, बोलते सर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप सुधार लें। तो प्रसंग है सुंदरकांड का। कई बार सुना होगा आपने हवा में या चलते चलते टीवी में, लेकिन विचार करो, इस पर मंथन कर रहा हूं मैं। सुनने वाली बात नहीं है, सुनते तो इतने सुनने से थोड़ी होता है, लेकिन उस पर विचार करो। जब दो परिवारों के बीच लड़ाई हुई है, पहली रात को लड़ाई हुई है दो परिवार में, और दूसरा दिन उस परिवार का आदमी अचानक सुबह घर में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब पहली रात को खूब लड़ाई हुई, गाली गलौज मार कुटाई हुई, और दूसरे सुबह उस परिवार का आदमी आपके घर में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये प्रश्न आपसे है मेरा, बताइए कैसा लगेगा? आपके मन में कई शंकाएं आ जाएंगी, खून खौलने लग जाएगा। कल ये आदमी इतनी गालियां निकाल रहा है, कैसे इसकी शक्ल भी नहीं देखोगे आप, मैं भी नहीं देखूंगा, आप भी नहीं। लेकिन राम ऐसे नहीं है। लंका के जो राक्षस थे वो रूप बदलने में माहिर है। उनकी भाषा इतनी अच्छी है कि आपको नहीं लगेगा कि ये पापी है। रावण भी तो भेष बदल के आया था सीता जी को हारने। किसको भरोसा है? जब विभीषण को लात मार दी रावण, तो विभीषण अपनी पत्नी, अपने घर, अपना सब कुछ छोड़ के राम जी के पास आ गया। पहली बात, दो चीजें सीखनी है। एक तो विभीषण भगवान का कितना बड़ा भक्त है। आज जाओगे कोई बीबी को छोड़कर, कोई बच्चे को छोड़कर जाएगा? एक दिन के लिए नहीं जाते भाई साहब। बोलते मेरी बीबी अकेली है घर में, मेरा बच्चा अकेला है घर में, कैसे जाऊं? उसका स्कूल का खर्चा हो जाएगा, उसका हो जाएगा। विभीषण ने सब कुछ छोड़ा, राम जी की शरण में चला गया। पहला। दूसरी बात, जैसे ही वो
आकाश मार्ग से आधे रास्ते में पहुंचा था, सुग्रीव के गुप्तचरों ने देख लिया था और भगवान राम के पास आए। बोला भाई प्रभु, एक जो है, एक लंका से एक शायद विभीषण है, रावण का भाई, वो आ रहा है, उसको बंधन में बांध देना चाहिए। अगर उसको बंधन में नहीं बांधेंगे तो वो हमारा भेद ले लेगा। भगवान राम ने बोला, अरे तुम्हारी बात सही है, इस युद्ध के समय दुश्मन को शरण नहीं देनी चाहिए, किंतु ये तो नियम बोलता है, लेकिन मैं तो मेरा एक नियम है कि शरण में आया हुआ आदमी चाहे मार देगा चलेगा, लेकिन उसको ठुकराना नहीं है। ये कौन बोल रहा है? राम। क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं भाई साहब, राम नाम सत्य है, मरते समय भी। मरे हुए आदमी को भी तारने के लिए राम जी का नाम लिया जाता है। और हनुमान जी ने जैसे सुना, क्या बोला कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी मिलके आए थे उस विभीषण से। बोला कि अपने मन में विचार कर रहे हनुमान जी, देखो निर्मल मन वाला व्यक्ति अगर भगवान के पास आ जाए, भगवान से प्रार्थना कर दे, तो भगवान उसको ठुकराते नहीं। ये हमारे लिए भी है। हमारे मन में दुनिया भर का कपट है। भगवान नहीं मिले, कहां से मिलेंगे? भक्ति भी नहीं मिलेगी, मंदिर तक नहीं जा पाओगे। और बोलो, एक बार अपना मन निर्मल कर दो, आप मंदिर की तरफ अपने आप आपके कदम चलने लग जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। माहौल ऐसा हो जाएगा, आप मंदिर में ही रहोगे, सत्संग में ही रहोगे, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित। और ऐसी अवस्था में जब भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा? सुनो प्रसंग, सुनना। कोटि विप्र बदला गही जाहू, आये शरण तजहू नहीं ताहू, सन्मुख हो य जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगना सही तबई। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा मामा, मेरा ससुर, मेरा लड़का, मेरी पत्नी, मेरा बाप बोल सकता है ऐसा कि कोई गलती कर दो, उनका नुकसान कर दो और उनकी शरण में चले जाओ, माफ कर दे? लेकिन राम जी बोल रहे हैं, तुमने लाखों ब्राह्मणों को मार रखा है, तुमने लाखों पाप कर रखे हैं, चलेगा, लेकिन प्रायश्चित करके निर्मल मन से एक बार मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ माफ कर दूंगा, सब कुछ माफ कर दूंगा और आपको अपनी शरण में ले लूंगा। विभीषण को ले लिया। और देखो राम जी की कृपा, विभीषण को आते ही सोचा कि इसको दुखी नहीं करना, आते ही बोल दिया तुम्हें मैं लंका का राजा बनाऊंगा। क्या ऐसा कोई रिश्तेदार है संसार में जिसके लिए रात दिन हम मरते हैं? लेकिन राम जी ऐसे हैं, लेकिन राम जी का कोई मतलब ही नहीं। राम कथा चलिए, टाइम नहीं है जी। भाई साहब हाथ जोड़ता हूं प्रेम से, मैं शुभचिंतक हूं, मैं शुभचिंतक हूं। मुझे कुछ पैसा नहीं, कुछ ढीला नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं कोई पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बना रहा हूं। मेरे मन में एक ही विचार है कि लोग जान जाए इस अमृत को, ये ऐसे ग्रंथों को जान जाए, और इस ग्रंथ को पढ़ने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और प्रेम करोगे तो फिर द्वेष नहीं होगा, और जहां द्वेष नहीं होगा दोस्तों, वहां जीवन चकाचक हो जाएगा। और मैं एक बात बता देता हूं, आप पढ़ के देखो, मेरी बात नहीं माना। आई एम नॉट कंपेलिंग यू, neither I compelled nor I will compel to anybody, but I am only giving the path. You read, then you understand. पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद।
मंगल कामना के साथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। आपके घर में भगवान राम मंगल बनाए रखे, ऐसी मेरी कल्पना है, मेरी इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर हूँ, तो शांति की ही बात करूंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा।